सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान व एक दर्शनीय स्थल है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ सोम के भगवान से है। सोमनाथ मंदिर शाश्वत तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। पिछली बार 1947 में इसकी मरम्मत कराई गई थी। उस समय वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ के दौरे पर आए थे, तभी इसकी मरम्मत का निर्णय लिया गया था। पटेल की मृत्यु के बाद कन्हैया लाल मानकलाल मुंशी के हाथों इसकी मरम्मत का काम पूर्ण किया गया था, जो उस समय भारत सरकार के ही मंत्री थे। यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियां होती हैं, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। कहा जाता है कि इसी मंदिर के पास भालका नाम की जगह है, जहाँ भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की थी। सोमनाथ में पाए जाने वाले शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिव जी का मुख्य स्थान भी है। इस शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने की बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई है जहाँ भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, लेकिन इनमें से 12 को ही सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ में है और बाकी नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ, रामेश्वरम, मल्लिकार्जुन और बैजनाथ और महाकालेश्वर में स्थित है। तो चलिए कुछ और बातें जानते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में, जो कि हमें इसके इतिहास को दर्शाता है। प्राचीन समय से ही सोमनाथ तीर्थ स्थान रहा है। त्रिवेणी संगम से ही लोग इसकी महानता को मानते आए हैं। कहा जाता है कि चंद्र भगवान सोम ने यहाँ अभिशाप की वजह से अपनी रौनक खो दी थी और यहीं सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया था। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का वर्धन होता गया और वह घटता गया। इसके शहर प्रभास का अर्थ अनक रौनक से है और साथ ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार ये सोमेश्वर और सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्डन मेल्टन के पारंपरिक दस्तावेजों के अनुसार सोमनाथ में बने पहले शिव मंदिर को बहुत ही पुराने समय में बनाया गया था। दूसरे मंदिर को वल्लभी के राजा 649 ईस्वी में बनाया गया था। कहा जाता है कि सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने 725 ईस्वी में इसका विनाश किया था। इसके बाद 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया। इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया था, लेकिन अल जुनैद द्वारा सोमनाथ पर किए गए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक गवाह नहीं है, जबकि नागभट्ट द्वितीय जरूर इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार शासकों ने इसे क्षति भी पहुंचाई थी, लेकिन फिर कुछ राजाओं ने मिलकर इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान की मरम्मत भी करवाई थी। सन 1997 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया। और
और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पट्टन के नाम से भी यह जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका भी थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यताएं हैं कि वह मंदिर पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग, बगीचे देकर आय का प्रबंध भी किया हुआ है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्र और कार्तिक के महीने में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम भी होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। चलिए अब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। साल 1665 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। बाद में पुणे के पेशवा, नागपुर के राजा भोसले और कोल्हापुर के छत्रपति भोसले, रानी अहिल्याबाई और होलकर और ग्वालियर के श्रीमन पटेल बुआ सिंधे के सामूहिक सहयोग से 1983 में मंदिर की मरम्मत की गई थी। साल 1286 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन अंत में गुजरात के राजा करण ने इसका बचाव किया था। 1024 में मंदिर को अफगान शासक ने क्षति पहुंचाकर गिरा दिया था, लेकिन फिर परमार राजा भोज और सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 से 1042 के बीच इसका पुनः निर्माण किया। कहा जाता है कि लकड़ियों की सहायता से मंदिर का निर्माण पुनः किया गया, लेकिन बाद में कुमारपाल ने इसे बदलकर पत्थरों का बनवा दिया। मंदिर की चोटी पर 37 फीट लंबा एक खंभा है, जो दिन में 3 बार बदलता है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण 1950 में प्रारंभ हुआ था। मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठान का कार्य भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ मंदिर आज देश में चर्चा का विषय बन चुका है। जो हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, उन्हें मंदिर परिसर में जाने के लिए विशेष परमिशन लेनी होगी। अब तक मिली कंकरी के अनुसार जो हिंदू नहीं हैं, उन्हें मंदिर में जाने के लिए ट्रस्ट को माननीय कारण देना होगा। प्रभास पाटन, जहां सोमनाथ मंदिर अवस्थित है, यहां भारत के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। वेदकार इन रुद्र को प्रभास में भैरव कहा जाने लगा। सोमनाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अभीष्ट फल प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग में जाता है। आइए जानते हैं सोमनाथ के धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर जगत की उत्पत्ति जितना पुराना है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं और सभी का विवाह चंद्र के साथ हुआ था। मोहिनी सभी बहनों में सबसे सुंदर थी और चंद्र का उसके प्रति विशेष आसक्ति थी। यह जानकर शेष सभी बहनों को बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की। उनके पिता ने चंद्र को समझाया, किंतु चंद्र ने उनकी एक न सुनी। इस पर क्रुद्ध होकर दक्ष ने चंद्र को रायक्षमा से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप चंद्र की शक्ति दिन प्रतिदिन छिद्र होती गई। यह देख
सब देवता ने मिलकर चंद्र को दिए गए श्राप वापस लेने के लिए ब्रह्मा से अनुरोध किया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दक्ष का दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन श्राप की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने चंद्र से कहा कि वह प्रभास क्षेत्र में जाए और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करे। प्रभास में चंद्र ने शिव के काल भैरव रूप की बड़ी लगन के साथ तपस्या की और जब शिव प्रसन्न हुए तब चंद्र ने वर मांगा कि वे अपने भक्त चंद्रमा के नाम से व्याख्यात हों, इसलिए वे सोमनाथ कहलाए और बाद में सभी चंद्रमाओं के कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। समुद्र के किनारे ये भव्य मंदिर है और मंदिर लगा हुआ समुद्र रेत भरा किनारा है। इस भव्य मंदिर के 3 मुख्य भाग है। बाहर की 2 नीची छत वाली मंडप है, जहाँ छत पर विशेष शिल्प बना हुआ है। इसके नीचे हजारों यात्री भ्रमण करते हैं। दोनों मंडप के पश्चात एक 7 मंजिल वाला बड़ा मंदिर है, जहाँ सोमनाथ शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग लगभग 7 फीट ऊंचा काले पत्थर से निर्मित है। शिवलिंग के प्रतिष्ठ भाग में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। शिवलिंग के सामने बाहर के प्रांगण में नंदी की एक बड़ी प्रतिमा है। मंदिर के बाहरी रूप अति सुंदर एवं मन मोह लेने वाला है। यात्री घंटों इसका एवं समुद्र का अविलेखन करके धन्य हो जाते हैं। मुख्य मंदिर के पास महादेव मंदिर स्थित है, जिसे महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। इसमें स्थापित शिवलिंग को अहिल्येश्वर महादेव कहा जाता है। इसके चारों ओर पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी आदि मूर्तियां स्थापित हैं। शिवलिंग के समक्ष नंदी की एक प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के द्वार पर घोड़लिंग की मूर्ति अवस्थित है। ज्योतिर्लिंग भारत की वो जगह है जहाँ भगवान शिव आकर रहे थे, अपने अलग अलग रूप में। ज्योति मीन्स लाइट और रेडियंस और लिंग मीन्स साइन। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब है रेडियंस साइन ऑफ लॉर्ड शिवा। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रीबिल्ड किया और इसलिए उनका स्टैचू आज भी यहाँ पर है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के न्यू प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। सोमनाथ जूनागढ़ से सिर्फ 2 घंटे दूर है और राजकोट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है। मंदिर में सारा आर्किटेक्चर और डिज़ाइन प्योर गोल्ड का बना हुआ है, जहाँ शिवलिंग की मूर्ति विराजमान है। सोमनाथ में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम भी है, जहाँ रात को 8 और 9 बजे बैठकर आप सोमनाथ की हिस्ट्री के बारे में और लाइटिंग एंजॉय कर सकते हैं और दिन में व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इस मंदिर को सबने बहुत बार गिराने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे, क्योंकि इस मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का हाथ जो है, उनके आशीर्वाद से तो ये दुनिया टिकी है और ये मंदिर तो स्वयं उनका ही है। जितनी बार भी इस मंदिर को गिराने की कोशिश की, उतनी बार ही ये मंदिर दोबारा बन के तैयार किया गया। तो ऐसे ही भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ हम आपके लिए आगे भी और वीडियोस लाते रहेंगे और बाकी ज्योतिर्लिंगों के बारे में हम हर मंडे को वीडियो डालेंगे। हम लोगों ने आपसे वादा किया है, तो आप लोग भी और सब कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सोमनाथ और आशा करते हैं कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। इस बार जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपको वो सब मिले। और सर्दी बहुत हो रही है, आप सब लोग ही अपना ध्यान रखिए, कोई बीमार ना हो और कोविड से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके रहिए। घर से बाहर ज़्यादा ना निकले तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा होगा कि लॉकडाउन ना लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। जय सोमनाथ।